फाइवर पे आपको डबल एंकर वीडियोस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल स्टोरी लेके हम आए हैं क्योंकि ब्रेकिंग सा हो गया है। इंटरनेट यूजर्स इंडिया में जो है उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। स्टारलिंक जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ अपने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। और हमारे साथ स्टूडियो में है मुंजीर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंप्लीकेशंस है, क्या इतना बड़ा डेवलपमेंट है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट ब्रेक द बेसिक्स। जियो और एयरटेल दोनों मुंजीर, दोनों इतने बड़े कंपेटिटर्स। एग्जैक्टली सबसे पहले जब शाम में अनाउंसमेंट हुई कि एयरटेल लेकर के आ रहा है, तो ऐसा लगने लगा कि फिर, क्योंकि शुरू में हो रहा था कि सबसे बड़ा राइवल जियो को माना जा रहा था। करेक्ट। अपोज कर रही थी जियो की स्पेक्ट्रम की तरफ, जैसे हम अलोकेशन करते हैं करेक्ट। वैसे ही होना चाहिए। स्पेक्ट्रम जैसे अलॉट होता है, बट एक दूसरे तरीके से उनको अलाउ किया जा रहा था। तो सबसे पहले यही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी रही, जियो वर्सेज स्टारलिंक, जियो वर्सेज स्टारलिंक। बट ऑल ऑफ अ सडन हो गया कि एयरटेल ने अनाउंस कर दिया, और सुबह सोकर उठा तो देखा कि जियो ने भी अनाउंस कर दिया। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ होक्स है, कुछ ना कुछ ऐसा मिसलीडिंग स्टोरी है, बट नाउ इट्स ट्रू कि रिलायंस जियो एंड एयरटेल दोनों ही स्टारलिंक इंडिया में सर्विस देंगे। तो अब कस्टमर्स के लिए, मुझे लगता है आम लोगों के लिए ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दो कंपनियां एक सर्विस कैसे बेचेंगी, और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि कभी भी जब भी ऐसा होता है, जब एक कंपनी दो सर्विस बेचती है, लाइक अपनी भी सर्विस, जियो अपना भी इंटरनेट बेचेगा, जियो स्टारलिंक का भी इंटरनेट बेचेगा, एयरटेल भी अपना इंटरनेट बेचेगा, एयरटेल स्टारलिंक का भी इंटरनेट बेचेगा। मुझे लगता है कि काफी सारी कंफ्यूजन्स लोगों को होंगी इनिशियली, तो हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। इससे कंफ्यूजन दूर करते हैं हमारे व्यूअर्स की, लेकिन इससे एक चीज हो जाएगी कि कंपटीशन से जो प्राइसिंग के डायनामिक्स वो बड़े चेंज हो जाते हैं। कि जिस तरीके से वो आ रहे हैं इंडिया में अभी, राइट, दो चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं, एयरटेल और जियो के थ्रू आ रहे हैं। अपना खुद का उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा प्राइमरीली, वो दोनों के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको प्लान्स काफी महंगे लॉन्च करने पड़ेंगे। सस्ते प्लान्स का कोई यहाँ स्कोप नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई राइवल भी होगा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपके लिए ब्रेक डाउन कर देते हैं कि ये स्टारलिंक आखिर है क्या चीज। बिकॉज इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जियो एंड एयरटेल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, लेकिन स्टारलिंक जो इंटरनेट दे रहा है क्या, पहले उस पर चर्चा करते हैं। स्टारलिंक एक ऐसी सर्विस है जो प्लेन पे उड़ते हुए, मतलब प्लेन पे आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और वहां भी आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कार में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कोई नेटवर्क है ही नहीं, वहां भी आप कार के ऊपर एंटेना लगा करके स्टारलिंक का आप लगातार स्टारलिंक के इंटरनेट यूज कर सकते हैं। या फिर आप कहीं ऐसे रिमोट एरिया में जा रहे हैं जहां नेटवर्क तो क्या, कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां भी आप आपने एक एंटेना लगाया स्टारलिंक का, एंड देन यू आर रेडी टू गो। हाई स्पीड इंटरनेट वहां मिलनी शुरू हो जाती है, और सब कुछ पॉसिबल होता है दैट वो अपने एलओई सैटेलाइट से, क्योंकि वो उसका कम्युनिकेशन, वो ये सैटेलाइट उस सैटेलाइट से काफी नीचे ट्रेवल कर रहे होते हैं एक नॉर्मल सैटेलाइट के मुकाबले। एलओई सैटेलाइट जो होते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, एलओई सैटेलाइट। तो 6000 सैटेलाइट से क्लस्टर अभी तक स्टारलिंक ने लॉन्च कर रखा है, और ये अर्थ के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, आपस में कनेक्ट करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, ग्राउंड पे भी स्टेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एंटेना से ही कनेक्शन है, ग्राउंड पे मेन स्टेशन होते हैं। जो इंटरनेट है, इंटरनेट जो आपके डिवाइस पे आ रहा है, वो इन ग्राउंड स्टेशन पे कंट्रोल होता है, जहां पे गूगल की इंडेक्सिंग होती है। तो वो इंटरनेट स्टारलिंक के सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन पे कनेक्शन, फिर ग्राउंड स्टेशन से आपके अलग अलग जो एंटेना हैं, जैसे मुंजीर बोल रहे हैं गाड़ी के ऊपर एंटेना लगाया, उस एंटेना में सिग्नल रिसीव होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, और फिर डिवाइस में आपको दिखता है। तो बेसिक मोटा मोटा सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल को आपकी डिवाइसेस पे भेजने की जो टेक्नोलॉजी है वो है स्टारलिंक। इसके लिए कोई रेडियो टावर्स, कोई फाइबर ऑप्टिक्स, कोई नेटवर्किंग ऐसे सब जरूरी नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत हार्डवेयर चाहिए होता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा वो, मतलब जो एक बेस स्टेशन जहां होता है वहां तो फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। करेक्ट। बट मोटा माटी हम ये कह सकते हैं कि जो एलओई सैटेलाइट होते हैं, उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो डायरेक्ट, और उनका जो एंटेना सेटअप होता है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। वो मूव करता रहता है। आई मीन जिस तरीके से सैटेलाइट का जो मतलब बीम होता है, उस तरीके से वो मूव करता है रात में या दिन में, जैसे वो लगा होता है। तो मान लो एक सेल टावर आकाश में घूम रहा है। एग्जैक्टली वही। तो उनके साथ अच्छी बात होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब
ये तो पता चल गया लोगों को कि इंटरनेट सैटेलाइट से मिल रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां लगा सकते हैं जहां फाइबर ऑप्टिक्स नहीं गया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लगता है कि स्टारलिंक इज लाइक हाई स्पीड इंटरनेट, बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं आप सबको कि जो फाइबर ऑप्टिक्स वाला आप इंटरनेट यूज करते हो 1 Gbps पर सेकेंड तक की स्पीड अचीव आराम से होती है। मतलब मोस्टली 1 Gbps की स्पीड मिल जाती है आपको फाइबर ऑप्टिक्स से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इससे क्या होगा, इससे आप उतनी हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपने स्टारलिंक लगा लिया तो 1 Gbps की इंटरनेट आप यूज करें। ये बेसिकली ऐसा है कि उन जगहों पर जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी जीरो है, जहां फाइबर ऑप्टिक्स नहीं जा सकता, जहां पे नेटवर्क सेटअप नहीं किए जा सकते, वहां पर इसे यूज किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है, क्योंकि अब एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और उनकी इतनी बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स, और उसके अंदर आता है स्टारलिंक। तो इतना बड़ा प्लान है इंडिया लाने में, तो मैं कंफ्यूज हूं कि बहुत बड़ा यूजर बेस इंडिया में उनका बन भी पाएगा या नहीं। अभी मुंजीर ने बात की स्पीड की, बेसिक जो टेस्टिंग हुई है स्टारलिंक की, स्पीड्स एवरेज जो उन्होंने टेस्ट के थ्रू देखा था 25 Mbps से लेके 220 Mbps तक था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक तो 400-500 इंटरनेट Mbps तो नॉर्मल, 400-500 करेक्ट, और नॉर्मल एवरेज स्पीड, उनकी एवरेज स्पीड जो कनेक्टिविटी की उन्होंने अब तक रिकॉर्ड किया है इज 100 Mbps। तो ये गेमिंग के लिए नहीं है, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है, ये बेसिक इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट यूसेज। जब कैटास्ट्रोफी स्ट्राइक करती है, ऐसे बहुत सारे रिमोट लोकेशंस होते हैं, लद्दाख हो गया या फिर कोई भी रिमोट एरिया हो गया, वहां पे इमरजेंसी के दौरान आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, तो उन सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए ही स्टारलिंक एप्लीकेबल है। लेकिन मुझे ने कहा ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो पार्टनरशिप हुई है, आई थिंक प्राइमरी रीजन जो है, जियो एंड एयरटेल के पास एक हैवी यूजर बेस है। यूजर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टारलिंक के लिए, क्योंकि उनको यहां पर आकर ये टेक्नोलॉजी बेचनी है। एंड सिर्फ उनका अपना कोई ऑफिस तो है नहीं, वो जियो की एक बात और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हें लगता, लाइक रिलायंस, जियो और एयरटेल को अगर ऐसा लगता कि ये हमारा ही कॉम्पिटिटर हो रहा है, तो शायद ऐसा काम न करते, क्योंकि साथ में ही लाना इज लाइक, उन्होंने भी तो देखा होगा ना, दे आर लाइक जाइंट्स, टेलीकॉम जाइंट दोनों, एयरटेल एंड जियो। तो वो ऐसा तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये जाकर के हमारा ही मार्केट खराब करे। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों की बात, मुझे लगता है इस क्लॉज को लेकर के हुई होगी अग्रीमेंट की, भाई आप सिर्फ उन मार्केट को केटर करना जहां पर हम नहीं प्रेजेंट हैं, जहां पर एयरटेल नहीं है या फिर जहां पे जियो नहीं है। क्योंकि एयरटेल और जियो जहां पे हैं अपने फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए या फिर डायरेक्ट टावर के जरिए, जाहिर सी बात है वहां सस्ता इंटरनेट मिल रहा है, देन कौन आपका इतना महंगा इंटरनेट खरीदेगा। ये जो सर्विस है पहले अफ्रीका में भी लॉन्च हुई थी, अगर उसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 20,000 पर मंथ का एवरेज कॉस्ट आ रहा था एक कनेक्शन का, एक महीने का बिग डील। तो स्टारलिंक के फॉर्मर इंडिया हेड ने ये बोला कि जो इनिशियल एनुअल कॉस्ट है, अगर आप सब्सक्रिप्शन को लगाए तो 1.5 लाख, ऑलमोस्ट, सॉरी नॉट 1.5 लाख, 1.18 लाख, 1,20,000 के आसपास आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो सकता है। इक्विपमेंट को अगर आप लेना चाहे तो 30-40 हजार के आसपास उसका इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, फिर 7,000 रुपए मंथली पेमेंट। तो बट ये भी है कि बाद में अगर आप रिकरिंग चलाते रहे तो फिर आधी कॉस्ट हो सकती है, कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन सस्ता नहीं है, सस्ता तो किसी भी वे में नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मतलब हो सकता है ये, बिकॉज कई जगह हमने देखा है कि स्टारलिंक की फ्री सर्विस दे दी एलॉन मस्क ने, कभी ऐसे जगहों पे लाइक यूक्रेन एंड अदर प्लेसेस, एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि कुछ सस्ते प्लान लॉन्च कर दें, मतलब हाईली अनलाइकली है, बट स्टिल एलॉन मस्क कुछ भी कर सकते हैं इनिशियली, वो जाने ही जाते हैं इस वजह से। तो हो सकता है कि कुछ 500 या 1000 रुपए वाले प्लान्स लॉन्च हो जाएं, मे बी, बट हाईली अनलाइकली, बट फिर भी पॉसिबल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखिए अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च होने में एक बाधा जरूर है, दैट इज द रेगुलेशन। अभी डीओटी जो इंडियन स्पेस में भी जो सैटेलाइट्स की मूवमेंट्स को देखते हैं, उन्होंने स्टारलिंक को अप्रूवल नहीं दिया। अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो इंडिया के मैप के ऊपर पेंडिंग अप्रूवल लिख के आ रहा है, मतलब जो रेगुलेटरी वो जो बाधा है उसको अप्रूव नहीं किया है। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर स्टारलिंक को ऑपरेट करना है तो जो कस्टमर्स का डेटा है, बिलिंग डेटा हो गया या फिर कॉन्वर्जेशनल डेटा हो गया, वो सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा। डेटा लोकलाइजेशन के लिए काफी स्ट्रिक्ट है इस बार, क्योंकि बहुत बार हमने धोखा खाया है दूसरी कंपनियों से डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के कि आप यहाँ काम कर रहे हो बट डेटा कहीं और भेज रहे हो। तो इसी वजह से शायद पार्टनरशिप भी हुई है, एग्जैक्टली बैन भी हो गए सारी चीज। तो ये ना बैन हो आगे, उस वजह से ये जरूरी है कि वो डेटा इंडिया में स्टोर करें, दैट्स अ गुड थिंग। और स्पेक्ट्रम एलोकेशन पहले बोल दिया है ट्राई ने कि
इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, स्पेक्ट्रम के थ्रू एलोकेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको हम मार्केट में लाएंगे ताकि जो प्राइस का कंपटीशन है वो कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचे। ऑक्शन और अलोकेशन में जो लड़ाई चल रही थी, जो जियो वगैरह कह रहे थे, इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स ये कह रहे थे कि ऑक्शन कराइए, अलोकेशन मत कराइए, बिकॉज ऑक्शन अगर कराते तो ऑक्शन में स्टारलिंक आ ही नहीं सकता। बट चूंकि गवर्नमेंट पहले इस चीज को बोल चुकी थी कि नहीं, हम इसके लिए ऑक्शन नहीं करेंगे, अलोकेशन कराएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल इंटरनेट है, ये सैटेलाइट इंटरनेट है, जिसका हमने जो प्रोविजन बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो है अलोकेशन वाला। तो ये हो चुका, तभी जियो नाराज भी था कुछ समय तक के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये काफी वियर्ड है, काफी अमेजिंग भी है। देखो तो मतलब दोनों कंपनियों ने साथ में पार्टनरशिप कर ली, एंड लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा, एटलीस्ट देखेंगे कैसा चलता है, क्या होता है, आएगा तो हम रिव्यू करेंगे उसको। तो एक नया फॉर्म ऑफ इंटरनेट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बड़े प्लेयर्स ने कंफर्म कर दिया है कि स्टारलिंक, इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंडिया में आ रहा है। प्राइसिंग को लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, रेगुलेशन अभी भी इस टेक्नोलॉजी को रोक रहा है, लेकिन किसके लिए होगा ये? उन्हीं लोगों के लिए जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं। कमर्शियल जो एंटिटीज है उनके लिए बेटर होगा। आइसोलेटेड एरियाज में जो रहते हैं, जहां पे इंटरनेट एक्सेस इतना नहीं आता, वहां पर इस सर्विस को आई थिंक बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसा मुंजीर ने कहा, जब हमारे पास ये सर्विस आएगी, विल बी रिव्यूइंग इट, हम आपके पास सारा इंफॉर्मेशन इसे हम इंटरनेट का आईफोन बोल सकते हैं शायद। करेक्ट। जो एक मार्केट शेयर, जैसे आईफोन का मार्केट शेयर इंडिया में 5 से 7% होगा, करेक्ट, तो ये भी आएंगे तो उस मार्केट में रहेंगे शायद, बिकॉज रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंटरनेट को बदल देगा ये। बट अगेन विल बी बैक ऑन फाइबर इस इंफॉर्मेशन के अपडेट्स के साथ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड फाइबर ही नहीं, और भी टेक लेके हम फिर से वापस आएंगे। ठीक है।